दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि निकाह फिल्म के इस गाने में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने वाली ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अर्चना पूरण सिंह है। देहरादून जैसे छोटे शहर से अपनी कमसिन उम्र में कुछ करने का जज्बा लेकर निकलने वाली अर्चना ने कैसे इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई। इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं होने के कारण कैसे उन्हें सी ग्रेड की हीरोइन बनाकर रख दिया गया और कच्ची उम्र में पहली शादी करने के बाद क्यों जल्द अर्चना को उनके पति ने घर से निकाल दिया। कुछ कुछ होता है फिल्म में मिस ब्रिगेंजा और राजा हिंदुस्तानी में एक वैम्प का किरदार निभाने वाली अर्चना का जीवन उतार चढ़ाव, संघर्षों और विवादों से भरा रहा। अर्चना का जन्म भले ही छोटी जगह में हुआ था, पर उनके सपने शुरुआत से ही बड़े थे। इसीलिए उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। इसके लिए वह देहरादून से मुंबई चली गईं। अर्चना खूबसूरत और जवान थीं, इसलिए जल्द ही उन्हें छोटे मोटे एड्स मिलने लगे और यहीं पर उनकी मुलाकात अपने पहले पति गुरिंदर सिंह से हुई, जो कि खुद मॉडलिंग करते थे। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए कि चंद मुलाकातों के बाद ही 1980 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ ही महीनों बाद जब प्यार का नशा या यूं कहिए हवस का तिलिस्म टूटा तो रिश्ता टॉक्सिक हो गया और गुरिंदर ने अर्चना को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस ठोकर ने अर्चना को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी और साल 1982 में अर्चना ने फिल्म निकाह में 10 सेकंड के एक सेल्स गर्ल के रोल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म उनके लिए कोई बड़ा ब्रेक नहीं ला सकी। साल 1987 में उनकी मुलाकात पंकज परासर से होती है, जो कि नसरुद्दीन और डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें काफी बोल्ड सीन थे, जिनको डिम्पल ने करने से मना कर दिया। इसके बाद पंकज परासर ने अर्चना को यह फिल्म ऑफर की। अर्चना के लिए लीड रोल मिलना किसी सपने जैसा था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया और इस तरह अर्चना पूरण सिंह को बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म मिली। इस फिल्म का नाम था जलवा। अर्चना ने फिल्म में काफी बोल्ड सीन दिए, जिससे उनकी छवि एक सी ग्रेड एक्ट्रेस की बनकर रह गई और इसी तरह के फिल्मों के ऑफर उन्हें आने लगे, जिसमें से 1990 के दशक में कुछ फिल्मों जैसे अग्निपथ, सौदागर, 16 और सबनम और राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने कुछ छोटे लेकिन अहम रोल निभाए। इसी दौरान एक रात जब वो अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी एक शरारती से लड़के ने अर्चना के हाथ से वो मैगजीन छीन ली। बाद में जब अर्चना ने उसे गुस्से से देखा तो उसने सॉरी कहकर वो मैगजीन अर्चना को लौटा दी। सॉरी से शुरू हुआ ये सफर रात तक चलता रहा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके पति परमीत शेट्टी थे, जो उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। अर्चना और परमीत एक दूसरे को पसंद तो करने लगे थे, लेकिन अर्चना का अनुभव रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़वा था और वो दोबारा उस रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। And both of us like relationship नहीं चाहिए हमको। इसलिए दोनों ने शादी की जगह लिव इन रिलेशनशिप को चुना। उस वक्त लिव इन में रहना मानो सामाजिक रिवाजों से बगावत, और वो भी तब जब लड़की लड़के से बड़ी हो। अर्चना अपने पति परमीत से 7 साल बड़ी थी, जिसकी वजह से मीडिया ने इस रिश्ते को अमर्यादित करार दिया और अर्चना की छवि और खराब होती गई, जिसको आग दी 1989 में आई फिल्म आग का गोला ने, जिसमें अर्चना ने काफी सेंसुअल और बोल्ड सीन दिए। यहाँ तक कि फिल्म में अर्चना और सनी देओल एक लिप लॉक सीन करते हुए नजर आए। इसी तरह के बोल्ड और सेक्सी रोल के लिए अक्सर उन्हें फिल्मों में लिया जाता, लेकिन अर्चना को जो चाहिए था वो उन्हें कभी नहीं मिला और एक वक्त ऐसा आया कि अर्चना ने इस तरह के ऑफर को ठुकराना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस के तौर पर किसी ने उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लिया और फिर बड़े पर्दे को अलविदा कह के अर्चना ने टीवी में कदम रखा। उन्हें छोटे पर्दे पर एक एंकर, अभिनेत्री और जज के रूप में व्यापक पहचान मिली। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत 1993 में जी टीवी के शो वाह क्या सीन है से की, जो उस साल एक सुपरहिट शो साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने अनसेंसर्ड जाने भी दो पारो, श्रीमान श्रीमती, जूनून और अर्चना टॉकीज जैसे शो किए। उन्होंने जी हॉरर शो में भी काम किया। साल 2007 में उन्हें वो शो मिला जिसने उनकी गाड़ी को आज तक खींच रखा है, कॉमेडी सर्कस। 2007 से 2018 तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस में एक नियमित जज रहीं। उन्होंने कॉमेडी सर्कस के विभिन्न सीजन जैसे कॉमेडी सर्कस का नया दौर, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स आदि में जज के रूप में एक अलग पहचान बनाई। 2019 में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की जगह द कपिल शर्मा शो में स्थायी मेहमान के रूप में काम करना शुरू किया। इस शो में उनकी बेबाक हंसी और कपिल शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। वह वर्तमान में द ग्रेट कपिल शो में भी स्थायी मेहमान हैं, जो अब नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होता है। आज अर्चना अपने 2 बेटों और पति के साथ एक सुखी जिंदगी जी रही है। कुल मिलाकर अर्चना पूरण सिंह ने अपने अभिनय कौशल, व्यक्तित्व और हास्य की भावना के साथ
भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक स्थायी छाप छोड़ी है।